हेलो, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। हमने लास्ट क्लास में देखा कि इक्वेशंस कैसे निकालते हैं प्रोजेक्टाइल मोशंस की, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं एंड मैक्सिमम हाइट कैसे निकालते हैं। चलिए कुछ कंसेप्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं पहले, देन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो हमको पता होना चाहिए जब एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होती है तो जो एक्सेलरेशन है वेलोसिटी को एक्सेलरेट करती है, मतलब स्पीड इंक्रीज होगी। एंड सेकंड कंसेप्ट क्या है, जब एंड वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो जो स्पीड है कम होने लगती है, मतलब लेस होने लगती है। तो मतलब एक्सेलरेशन जो है इसको मतलब एक डिस्क्रीज मतलब एक डी एक्सेलरेट कर दे रहा है और ये एक्सेलरेट कर दे रहा है। तो जो सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड इंक्रीज करेगी एंड अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड डिक्रीज करेगी। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, हमने क्वेश्चन पहले से नोट करके रखा है। एंड जो यू है इनिशियल वेलोसिटी, यू जो यू है हमारे पास 100√2 ले रखा है। जब हम इसे रिजॉल्व करेंगे एंगल थीटा का 45 डिग्री दिया है तो हमने इसको रिजॉल्व किया तो ये यू कॉस 45, तो यू कॉस 45 की वैल्यू 100 आ जाएगी, इधर भी 100 आ जाएगी। अब हमने डिस्कस की साइन कन्वेंशन की, हम ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे और नीचे जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, एंड हमने भी ये भी डिस्कस किया था, जब हम बाई एक्सिस का डिस्कशन करेंगे तो एक्स एक्सिस को भूल जाएंगे, हम एक्स एक्सिस का डिस्कशन करेंगे तो बाई एक्सिस को भूल जाएंगे, सिंपल एज डैट। चलिए अब देखते हैं। अब मैं कुछ लॉजिक आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले, देन हम क्वेश्चन पे आएंगे। तो लॉजिक ये है हमारे पास कि टाइम ऑफ फ्लाइट हम बिना देखे, मतलब बिना इक्वेशन क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाए हम टाइम ऑफ फ्लाइट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे देखते हैं, जब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पार्टिकल मूव होना, एक पॉइंट यहाँ तक पहुँचेगा, मतलब हम अभी एक्सिस बाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो कुछ यहाँ तक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक मैक्सिमम हाइट तक पहुँच जाएगा। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ रही होगी जो 100 है ऊपर के डायरेक्शन में, तो और जो इधर है सिर्फ तो आगे के लिए आने का काम कर रही है, और जो ऊपर ले आने का काम कर रही है वो यू साइन थीटा, मतलब 100, तो 100 ऊपर डायरेक्शन में। और जो सबसे ऊपर पहुँच जब पार्टिकल सबसे ऊपर पहुँचेगा तो ऊपर जाके रुक जाएगा। तो हमको क्या फाइंड करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। अभी हम देखते हैं लॉजिक क्या है हमारे पास। लास्ट में क्या है कि फाइनल वेलोसिटी जाके 0 हो जाती है। ओके, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास पता है, हमको हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है जो होता है -g। तो हमने जब पुट की वैल्यू तो -gt आ गया। अब देखो, जब अब हमको क्या है, ये 0 बराबर ये हो गया 0, तो 100 बराबर हो गया 10t। ठीक है, अब देखो, अब हमको टाइम टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक सेकंड में जब मैं t बराबर 1 सेकंड रखूँगा तो ये कितना हो जाएगा, इफेक्ट कितना हो जाएगा 10। मैं t बराबर 2 रख रहा हूँ तो इफेक्ट कितना हो गया 20। t बराबर 3 रख रहा हूँ तो इफेक्ट कितना बन गया 30। अब मैं इसको 100 के बराबर करना है तो t बराबर 10 सेकेंड करूँगा तो 100 हो जाएगा। सिंपल। अब समझो क्या हो रहा है। मेरे पास इनिशियली में क्या थी, इनिशियल में 100 थी, एक सेकंड में कितनी कम हो रही है 10। ठीक है, 2 सेकंड में 20 कम, 3 सेकंड में 30 कम, 10 सेकंड में 100 कम। तो एक सेकंड में 10 कम, 2 सेकंड में 10 कम, 5 सेकंड में 50 कम, तो 10 सेकंड में 100 कम। तो यहाँ पर पहुँच के कितना हो रहा है, 0 हो रही है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो पहुँचने में टाइम लग रहा है 10 सेकंड लग रहा है, तो सेम यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम 10 सेकंड लगेगा। तो टोटल टाइम 10 + 10, तो टी टोटल कितना हो जाएगा 20 सेकेंड। ये आ गया हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट। हम फॉर्मूले से उठ करके देख लेते हैं। ठीक है, टोटल टाइम बराबर 2u
साइन थीटा अपॉन जी, ये फॉर्मूला था हमारे पास। तो टू यू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 100, जी की वैल्यू थी 10, तो 10 0 से 0 गया, ये आगे 20 सेम आ रहा है देखो। तो होप सो आपको लॉजिक समझ में आया। मैं एक बार फिर से डिस्कस करता हूँ। हमारे पास क्या था, v बराबर यू प्लस ए टी था, तो v बराबर हमने जी टी पुट किया, v बराबर 100 माइनस 20, हमको v को 0 करना है। तो देखो क्या हो रहा है, 1 सेकंड में 10 कम हो रही है, यहाँ से समझो 1 सेकंड में 10 कम हो रही है। तो 1 सेकंड में 10 कम हुई, 2 सेकंड में 20 कम हुई, 3 सेकंड में 30 कम हुई, 4 सेकंड में 40 कम होगी, 6 सेकंड में 60 कम होगी, एंड 70 में 7 सेकंड में 70 कम होगी। तो यहाँ से समझ में आया कि 10 सेकंड में 100 कम हो जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक जाने का समय 10 सेकंड लगा, और यहाँ से आने का समय सेम कितना लगा 10 सेकंड। हमने डिस्कस किया था यहाँ पे लॉजिक कि सेम डायरेक्शन में जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी हो तो वेलोसिटी रिड्यूस होती है, और जब आप उसी डायरेक्शन स्पीड इंक्रीज होती है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में हो तो डिक्रीज होती है। तो देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, आपको लॉजिक समझाता हूँ हो क्या रहा है। जब ये पाथ हमारे पास ऐसा था, कुछ हमारे पास बाई डायरेक्शन में कुछ ऐसी वेलोसिटी रही होगी, ठीक है, और हमेशा जी नीचे लगता है। तो देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कब हो रही, स्पीड डिक्रीज हो रही है। तो पहले ये वाला जो वेक्टर है धीरे 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 जाके एक पॉइंट पे जाके डिक्रीज होगा, मतलब ये इस वाले वेक्टर को 0 कर देगा। तो यहाँ पे आके जो वर्टिकल वेलोसिटी है 0 हो जा रही है, ठीक है। और फिर हमेशा ये एम जी तो नीचे लगेगा फोर्स, मतलब ये जी। अब देखो धीरे धीरे अब क्या है, सेम डायरेक्शन में अब नीचे नहीं लगेगा, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे इसकी स्पीड इंक्रीज करनी चालू हो जाएगी, धीरे 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 जाके ये इंक्रीज करने लगेगा। आया समझ? ऐसा क्या हो रहा है, जब अपोजिट डायरेक्शन में तो वेलोसिटी रिड्यूस होने लगी थी, एक पॉइंट पे इसको 0 कर देगा एक्सेलरेशन, फिर क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ाएगा। तो यहाँ पे आके जो हमने पहले इनिशियल वेलोसिटी जो फेंका था सेम आके यहाँ पे भी हो जाएगा। आया समझ जितना आपको? तो हमने टोटल टाइम कैलकुलेट कर लिया, 20 सेकंड आया था। अब हमको क्या निकालना है, हॉरिजॉन्टल रेंज आर। अब आर क्या होता है हमारे पास, ये वाली वेलोसिटी की बन दी है, टोटल टाइम है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो आर ये मतलब ये डिस्टेंस है, मान लो डिस्टेंस इन एक्स डायरेक्शन निकालना है, तो 100 इंटू 20 बराबर कितना हो जाएगा 2000 मीटर, मतलब 2 किलोमीटर चल गया है एक्सेलरेशन में। तो हमको मैक्सिमम हाइट निकालनी है, मैक्सिमम हाइट। देखो सिंपल सा कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, सिर्फ हमको सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन याद होनी चाहिए, बस उतना इनफ है। और हमको सिर्फ ये एनालिसिस करना आना चाहिए, बाकी क्वेश्चन तो चुटकी भर में हो जाता है। देखो कैसे, हमारे पास टाइम गिवन है, ओके, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है। तो हम कौन से इक्वेशन लगाएंगे, देखो इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, और हमको डिस्टेंस निकालना है। और ए मतलब एक्सेलरेशन हमारे पास माइनस जी है पहले से, तो हम थर्ड इक्वेशन के बारे में सोचेंगे। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए एच, मतलब मैक्सिमम हाइट वर्टिकल डायरेक्शन, ओके। तो वी कितना है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी बाय डायरेक्शन, हमको सिर्फ एच का वर्टिकल निकालना है, तो वर्टिकल का एनालिसिस कर रहे हैं, एक्स एक्सिस को भूल गए हैं। तो 100 का स्क्वायर इनिशियल, सॉरी ये 0 हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 100 का स्क्वायर ट्वाइस, नीचे की डायरेक्शन में कितना है माइनस जी, मतलब जी के लिए -10, और एच निकालना है हमको, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो 100 का स्क्वायर माइनस से माइनस कटा इज इक्वल टू 20 एच बराबर कितना आ गया, इसको ओपन कर देंगे स्क्वायर को, 0 0 0 20, ठीक है। तो एच कितना आ गया 500 मीटर। ऐसा समझ कैसे करना है, हमको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, कोई इक्वेशन याद नहीं करनी चाहिए, इक्वेशन ऑफ मोशन याद होनी चाहिए,
ये जो मैंने यहाँ से यहाँ तक का जो कंसेप्ट समझाया है आपको, वो पता होना चाहिए। आप कोई भी क्वेश्चन, बड़े से बड़ा क्वेश्चन आ जाए, आपको यही लगाना है, चाहे कोई मेंस का क्वेश्चन आ जाए, नीट का क्वेश्चन आ जाए, एडवांस का क्वेश्चन आ जाए, आपको सिर्फ इतना लॉजिक पता होना चाहिए। आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, बस आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रखा है। जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है यू, जो हमने ले रखा है 50√2। अब हम इसको रिजॉल्व करते हैं। सबसे पहले काम होता है हमको रिजॉल्व करना, ठीक है। तो 50 मतलब यू cos थीटा cos 45 हो जाएगा, इधर में ये यू sin 45, ओके। तो यू cos 45 है, यू की वैल्यू है 50√2 इंटू cos 45 की होती है 1/√2, तो ये हो जाएगा 50 निकल के। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी मतलब यू एक्स, अब यू वाई निकालना है अपन को, तो यू sin 45 बराबर हो जाएगा 50√2, यू की वैल्यू 50√2 है, इंटू 1/√2, ये कितना हो जाएगा 50 निकल के आ गया। अब देखो हमारे पास क्या है, अब हमारे पास दो वेलोसिटी यू एक्स यू वाई निकल के आ गई। इधर 50 है, इधर 50 है। देखो हमने पढ़ा था, जब हम y के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम x को भूल जाएंगे, और हम x के बारे में डिस्कस करेंगे y को भूल जाएंगे। तो अब हमको क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट के क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है आपको टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, मैक्सिमम रेंज, ठीक है, और रेंज फाइंड करना है आपको, और हाइट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो सिंपल सा लॉजिक हमने पता किया था कि यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगे उसको डबल कर देंगे। देखो ऊपर डायरेक्शन में कितनी है 50 है, 1 सेकंड में 10 कम, 2 सेकंड में 10 कम, फिर 2 सेकंड में 20 कम, 3 सेकंड में 30 कम, 4 सेकंड में 40 कम, 5 सेकंड में 50 कम। तो ये 5 सेकंड में बिल्कुल ज़ीरो बन जा रहा है यार, फिर करते यहाँ पे आके ये 5 सेकंड हो जाएगा। अब 5 से अब देखो 1 सेकंड में 10 बढ़ गई, यहाँ पे 2 सेकंड में 20 बढ़ गई, 3 सेकंड में 30 बढ़ गई, 4 सेकंड में 40 बढ़ गई, 5 सेकंड में 50 बढ़ गई। तो यहाँ पे आके 50 से जो गया था यहाँ से 50 में आके स्ट्राइक हो जाएगा ग्राउंड, वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ 50 हो जाएगी। अब देखो ये हो गया। अभी हमेशा कांस्टेंट रहती है वाली वेलोसिटी यू cos थीटा, तो हमेशा ये 50 रहेगी, ये 50 रहेगी, ये 50 रहेगी। यहाँ पे आके सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचता है, ठीक है। यहाँ पे 50 रहेगी, यहाँ पे 50 रहेगी, अभी हॉरिजॉन्टल आके यहाँ पे 50 और बचेगी। आ रहा समझ क्या हो रहा है, देखो 10 सेकंड में 10 कम हो रही बची 40, 2 सेकंड में 20 कम हो गई तो बची 30, ठीक है। 3 सेकंड में 30 कम हो गई तो बची 20, 4 सेकंड में 40 कम हो गई तो बची 10, 5 सेकंड में 50 हो गई तो बची 0। वर्टिकल वेलोसिटी है 0 हो गई, तो ये मैक्सिमम हाइट पे पहुँच गया। अब 1 सेकंड में यहाँ आ गई तो कुछ नीचे आ जाएगा, 10 बढ़ जाएगी, 2 सेकंड में 20 बढ़ गई, 3 सेकंड में 30 बढ़ गई, 5 सेकंड में 50 बढ़ गई। देखो 5 सेकंड आने का लग रहा है, 5 सेकंड जाने का लग रहा है, तो टोटल टाइम आ गया, टोटल टाइम कितना निकल के आ गया 10 सेकंड। आया समझ, कुछ कोई रटने की चीज़ है नहीं ना। देखो मैक्सिमम रेंज निकालते हैं अपन, रेंज कितना होता है, ये वाली वेलोसिटी पता है, जो यहाँ सेम ही टाइम तो लगेगा, वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ तक पहुँचाने में काम करेगी, तो वेलोसिटी यहाँ तक पहुँचाएगी। हमारे पास वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अपन को डिस्टेंस ही तो फाइंड करना है। वेलोसिटी कितनी है, इस स्टेशन में 50 थी, 50, टाइम निकल के आ गया 10 सेकंड, तो ये आ गया 500, डिस्टेंस आ गया 500 मीटर। सिंपल, मतलब रेंज की वैल्यू दी 500 मीटर। अब हमको क्या निकालना है, रेंज आ गई, अब हमको निकालना है हाइट। देखो हाइट कैसे निकालेंगे, हाइट का हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी की बने, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, जी की बने एस निकालना है, तो v² - u², फाइनल वेलोसिटी 0 है। ऊपर जाने के बाद सबसे मतलब मैक्सिमम हम पॉइंट निकाल रहे, तो यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जा रही है, ठीक है। तो हम वर्टिकल में बात कर रहे हैं, हाइट क्योंकि वर्टिकल में है ना, तो अब फाइनल इनिशियल वेलोसिटी क्या है वर्टिकल में 50 का स्क्वायर इंटू 2, अब ए कितना है -10, एस बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास
50 का स्क्वायर, माइनस माइनस कट गया ना वहाँ पे 120। तो ये इसको ओपन कर देते हैं, 2500 120 कितना आ गया, एच बराबर आ गया 120, अब एच बराबर आ गया 120। तो होप सो आपको क्वेश्चन में जो पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन किया है उससे आप काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमने पहले से ही कुछ क्वेश्चन नोट करके रखा है। तो हमने जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी। हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन गिवन है, हमको इससे सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो हमने जनरल इक्वेशन क्या लिखी थी, क्या डेराइव की थी, बाय बराबर एक्स टेन थीटा ओके माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो अब इसको हम कंपेयर करते हैं। देखो x है, यहाँ पे x है, x का पास क्या है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा √3। अब टेन √3 की वैल्यू कितनी है, अब इसको हम थीटा निकालना है तो टेन इनवर्स √3। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है 60 डिग्री, तो थीटा आ गया अपने पास 60 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास जी एक्स स्क्वायर ओके ना, ये दिया है पहले से, ये है तो हमारे पास एक्स स्क्वायर का हम g/2 हो जाएगा माइनस g/2, दोनों को कंपेयर करते हैं बराबर g/2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओके। तो हम इसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो g/2 से g/2 गया, माइनस माइनस गया, तो 1 बराबर आ गया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो समझ में आया आपको नहीं, होप सो आ गया होगा। तो यू स्क्वायर हमें पता है ही नहीं, मेरे पास थीटा की बने, तो यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब यू है जो मैग्नीट्यूड आएगा यू का। ठीक है, यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा कॉस 60। कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 ओके। तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, ये 2 से 2 पर चला जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा 4। हमारा समझ मैं इसे देख सकता हूँ जो बराबर 2, मतलब मॉड ऑफ यू 2 ओके। तो हमको देखो थीटा की बन है, यू की बन है, तो यू कितना था 2 था, तो थीटा कितना था 60 डिग्री। अब सेम क्वेश्चन बन गया, सारी चीज़ें फाइंड कर लो यहाँ से। आप देखो आसान है, बस हमको एनालिसिस करना आना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन हमको तोड़ना आना चाहिए कि किस प्रकार तोड़ना है क्वेश्चन। अब देखो इसको रिजॉल्व कर दो, इस डायरेक्शन में इसको रिजॉल्व कर दो, 2 cos 60 2 sin 60। अब सारी चीज़ें फाइंड कर लो, इससे होप सो आप कर पाओगे। हमने जो पिछले 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, सेम क्वेश्चन रिपीट किया, इसका वैल्यू चेंज है, बाकी सेम एनालिसिस आप कर सकते हो आसानी से ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है वेक्टर फॉर्म में, तो इनिशियल वेक्टर फॉर्म में दे रखी है इनिशियल वेलोसिटी। तो हमको पहले इस क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करते हैं ओके। हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और हमारे पास यू जो दे रखा है, यू बराबर दे रखा है 6i के 8j के। इस डायरेक्शन में हमको दे रखा है 6, इस डायरेक्शन में दे रखा है हमको 8। अब थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है बाय, मतलब ये थीटा हमारे पास, तो ये परपेंडिकुलर है बेस। ठीक है, तो इसकी परपेंडिकुलर है 8, बेस कितना है 6, थीटा बराबर कितना आ जाएगा 10 इनवर्स 4/3 ओके। हमारे पास थीटा निकल गया ओके, और हमारे पास पहले से नॉर्मल गिवन है ओके। हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, इसलिए सेम क्वेश्चन ये वाला बन के देखो यहाँ पे जो था, हमने इस टाइप के क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। सारी चीज़ें हम कैलकुलेट है, क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। एक बार आप खुद से करके देखिएगा, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको लॉजिक बिल्ड होगा। व्हेन हमको फाइंड करना है, व्हेन पार्टिकल रीच एट एनी टाइम, हमको
परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल, परपेंडिकुलर मतलब जो वेलोसिटी वेक्टर होगा एट एनी टाइम वो परपेंडिकुलर होना चाहिए इनिशियल वेलोसिटी। तो चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन है क्या। हमारे पास वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, यहाँ से पॉइंट स्टार्ट है 0 से। हमारे पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी u गिवन है, तो u हमेशा कुछ रहा होगा, u एक्स ए एक्स फॉर्म में रहा होगा, ए वेक्टर के फॉर्म में, प्लस मतलब इसको हम ले सकते हैं u ए एक्स ए कैप प्लस यू एक्स लिख लेते हैं, इसको यू वाई लिख लेते हैं जे के। कुछ ऐसा रहा होगा वेक्टर फॉर्म में जैसे हमने यहाँ लिख रखा है। तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ गिवन रहा होगा, ठीक है। तो हम इसको तोड़ लेते हैं, एक थीटा दिया है, हम इनको u cos थीटा में तोड़ ली और यहाँ पे u sin थीटा लेते हैं। हमारे पास u वेक्टर जो गिवन है u x कितना है, u cos थीटा आई के एंड u sin थीटा, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन हमको फाइंड करना है कि जो ये वेक्टर दिए है एट एनी टाइम, जब एट एनी टाइम मीन जब क्वेश्चन मतलब जब मोशन मूव हुआ तो पार्टिकल यहाँ हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। तो हमको फाइंड करना है कि पार्टिकल किस पोजीशन पे होगा तब पार्टिकल इससे परपेंडिकुलर होगा। आया समझ, देखते हैं कब होगा। अब हम यहाँ पे कुछ मान लेते हैं, कुछ मूव किया होगा, यहाँ पे x मूव किया होगा, कुछ y मूव किया होगा, कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो हम इसका x y में एक रिलेशन लिख लेते हैं। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ, हम यहाँ पे x y में एक रिलेशन लिख लेते हैं। ओके, देखते हैं क्या होगा। देखो हमारे पास यू एक्स हमेशा सेम रहता है, हम अभी x का निकालते हैं। x का मतलब हमेशा क्या होगा, तो यू एक्स हमेशा एट एनी टाइम एट टी बराबर टी मान लेते हैं। देखो यू एक्स मतलब जो फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं वी एक्स क्या होगी, हम फर्स्ट इक्वेशन हम मोशन लगा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक्स डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो वी बराबर यू प्लस ए टी था, तो यू कितना, यू हमेशा इनिशियल क्या है, इनिशियल क्या रहेगा यू कॉस थीटा, ठीक है। और जी टी मतलब इसमें एक्सेलरेशन नहीं है कुछ भी, ए टी ए एक्स से 0 जाएगा, तो ये हो जाएगा वी एक्स बराबर आई के। अब हमको वी वाई निकालना है, वी वाई कितना है, यू साइन थीटा मतलब यू साइन थीटा, और एट एनी टाइम फाइंड कर रहे हैं, 80 की वैल्यू हो जाएगी माइनस जी टी, और ये हो जाएगा जे के। आ रहा समझ, तो हमारे पास वी एट टी टाइम आ गया यू कॉस थीटा आई के प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे के। देखो सिर्फ हमको वेक्टर का एनालिसिस करना है, कुछ नहीं नॉर्मल। अब देखो दो वेक्टर परपेंडिकुलर का होते हैं, जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट हम 0 कर देते हैं। तो देखो आई के वाले से आई के पर चला जाएगा और जे के वाले से जे के पर जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, और इसका करते हैं यू डॉट वी टी करते हैं, तो ये 0 होना चाहिए, यू डॉट वी टी 0 होना चाहिए यहाँ पे। तो देखो अब करते हैं इसको 0, तो यू स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आई डॉट आई हो जाएगा 1 होता है, इसका और इसका करते हैं डॉट प्रोडक्ट वाले टर्म का, तो ये हो जाएगा यू साइन थीटा इंटू यू साइन थीटा माइनस जी टी। हो क्या, ये 0 के बराबर है, ठीक है। यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसका मल्टीप्लाई करते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आ रहा समझ, यू स्क्वायर हो जाएगा माइनस यू साइन थीटा, ये कितना है जी टी। देखो यू स्क्वायर कॉमन लेंगे, कॉस यू स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा हो जाएगा 1, ठीक है। और हम इसको इधर ले लेंगे, इस वाले टर्म को हो जाएगा यू साइन थीटा जी टी, और इसको हम यहाँ से मूव कर लेते हैं, तो क्या है यू से, यहाँ से देखो यू से एक यू कैंसिल हो गया, तो यू बराबर बच्चा साइन थीटा जी टी। तो टाइम बराबर निकल गया क्या आ गया हमारे पास, यू अपॉन जी साइन थीटा।
तो इस टाइम पे हमारे पास मतलब कुछ भी पोजीशन रहेगी, इस टाइम पे हमारे पास क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। अब हम वेक्टर कौन सा निकाल सकते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पे टी की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास यू और वी वेक्टर निकल के आ जाएंगे। ओके, आए समझ? होप सो आपको थोड़ा ये क्वेश्चन का एनालिसिस समझ में आया होगा। चलिए अच्छा सा डिस्कशन करते हैं, एक क्वेश्चन बढ़िया से ले लेते हैं। फाइंड थीटा व्हेन वॉल रीच मैक्सिमम हाइट। हम मतलब हमको ये फाइंड करना है कि हम हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी यू है, अब हम कौन से एंगल पे फेंकें कि जो अभी हम मैक्सिमम हाइट निकालते हैं एंड मैक्सिमम रेंज भी निकालेंगे। तो अभी हमको निकालना है, हम मैक्सिमम हाइट भी निकालेंगे, मैक्सिमम रेंज भी निकालेंगे। थीटा अलग अलग आएंगे दोनों के लिए। अभी हम निकालते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। ऐसा मान लो इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चल रहा है और इंडिया वालों ने मिसाइल हिट करना है पाकिस्तान के ऊपर। तो ऐसा कौन सा थीटा पे एंगल पे थ्रो करे कि वो सबसे ज़्यादा दूर जाके उसको हिट कर दे, मतलब प्रिसाइसली जाके हिट कर दे। ओके, मतलब ऐसा कौन सा एंगल होना चाहिए कि मैक्सिमम रेंज हो जाए, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे। हमारे हमको पता, हमने रेंज का फॉर्मूला निकाला था। मैक्सिमम रेंज का क्या होता है, कितना होता था, यू एक्स और टोटल टाइम। यू एक्स कितना होता था, यू कॉस थीटा, टोटल टाइम होता था 2u साइन थीटा बाय जी, इतना होता था। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्या होता है, तो इसको हम जनरलाइज करते हैं, ये स्क्वायर कॉस साइन 2 थीटा बाय जी। हमारे पास रेंज का फॉर्मूला होता है, हमारे पास थीटा का रिलेशन आ गया रिस्पेक्ट टू रेंज। अब हमने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, तो डिफरेंशिएशन हम जब हमको क्या निकालना था, मैक्सिमा मिनिमा निकालना होता है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हमको डी आर बाय डी थीटा निकालते हैं। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, साइन 2 थीटा मतलब थीटा, साइन 2 थीटा का हो जाएगा कॉस 2 थीटा इंटू 2। ओके, आया समझ? नहीं आया? ये बात कैसे समझते हैं, 2 थीटा है, फिर 2 हो गया अपॉन जी। ओके, आ रहा समझ? आपको नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये सब कांस्टेंट है, तो हमको फैक्टर निकालने के लिए क्या करना है, इसको मतलब डिफरेंशिएशन, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन को जीरो करना होता है मैक्सिमम। हमको जब रूट मिल जाएगा थीटा के टर्म में, तो कॉस 2 थीटा बराबर हो जाएगा 0। अब 2 थीटा कब 0 बराबर, कॉस 90 बराबर कितना होता है, कॉस अल्फा बराबर होता है कॉस 90 होता है 0। तो यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे कि 90 बन जाए, 45 रख के देखो एक बार, तो ये 90 बन रहा है। तो हम जब थीटा बराबर 45 रखेंगे तो हमेशा ये इसका रूट निकल गया, तो ये मैक्सिमम एंगल निकल गया जब रेंज मैक्सिमम होगी। आया समझ? कैसे निकाला, हमने आर का फंक्शन लिखा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, फिर डिफ्रेंशिएट किया, बेसिक फंक्शन या रिलेशन कुछ नहीं है, फंक्शन निकाला, इसका फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंशिएट किया, इसको 0 पुट किया, 0 पुट करने पे थीटा का एक रूट आया, थीटा को जो रूट होगा वही थीटा मैक्सिमम है, उस थीटा पे मैक्सिमम रेंज होगी। अब हम मैक्सिमम हाइट निकाल लेते हैं, हाइट का फंक्शन लिख लेते हैं, क्या होता है हाइट का फंक्शन, आपको शायद याद होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये फॉर्मूला होता है। इसको भी सेम क्या करो, डी एच बाई डी थीटा कर दो, कितना हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2g। आ रहा समझ? इसे ये कर गया, तो देखो साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 0 आ गया, डी एच बाई डी थीटा। यहाँ पर कुछ के कांस्टेंट टर्म रहा होगा, इसको 0 पुट कर देते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 0, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 हो जाएगा, 0 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड 0 हो जाएगा, ये साइन 2 थीटा बराबर 0। साइन 2 थीटा बराबर 0 कब आता है, पूछो जब क्या है,
थीटा ये मल्टीपल हो पाई 0 पाई 2 पाई, ठीक है। थीटा बराबर मान लेते हैं अभी पाई है, ठीक है। थीटा बराबर आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, देखो। तो थीटा बराबर क्या है 180, थीटा बराबर आ गया 2, थीटा बराबर 90 आ गया। मतलब सिंपल सा लेवल लॉजिक, जब हम ये तो थीटा अराउंड 90 हो जाएगा, तो मैक्सिमम यही पाथ फॉलो करेगा, मतलब बंडी मोशन हो जाएगा। आ रहा समझ, इसलिए थीटा हमारे पास 90 डिग्री आया, तो ये सब बंडी मोशन हो जाएगा तो मैक्सिमम हाइट पे जाएगा। आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पे थीटा 90 डिग्री निकल के आ गया मैक्सिमम हाइट के लिए, और ये थीटा बराबर 45 डिग्री निकल के आया मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए। वो सब वो क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पे, फिर बाइंड अप करेंगे। देन अब देखते हैं फाइंड द रिलेशन बिटवीन आर एंड एच, ठीक है। तो आर का फॉर्मूला हमारे पास होता है, क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। एच का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। देखो क्या करना है हमको, पुट करनी है वैल्यू। देखो इसको हम ओपन करेंगे, आर बराबर यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी, ठीक है। देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस थीटा है, इसको भी अपन ओपन कर लेंगे, इसको ओपन कर लेंगे। तो जो रिलेशन निकल के आता है आर और एच में, तो जो रिलेशन निकल के आएगा दोनों को सॉल्व करने पे कितना आता है, आर बराबर 4h कॉट थीटा, ये रिलेशन निकल के आता है, आपको याद रहेगा। सिंपल से देखो एच सिंपल सा हमको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो फिर आप डेराइव भी कर सकते हैं। मैंने टाइम की बाउंडिंग कारण डेराइव नहीं किया है, बट ये डायरेक्ट फार्मूला आप ये खुद से डेराइव कर सकते हैं सिंपल मैथ से। देखो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज गिवन है, तो आप बिल्कुल थीटा गिवन है तो आप आर निकाल सकते हो, थीटा गिवन है आर गिवन है तो आप आसानी से एच निकाल सकते हो। सिंपल याद रख सकते हो आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके तो चलिए, काफ़ी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ये क्वेश्चन डिस्कस किया है, ये क्वेश्चन डिस्कस किया है एंड ये क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो यदि आपको सेशन समझ आया होगा, क्वेश्चन ठीक लगे होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।